हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करके, जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसमें हमें टेस्ट करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कहाँ पर कन्वर्जेंट होगी। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है आपको। ठीक है, इस सीरीज़ के लिए सीरीज़ आपको क्या दी है, z+2 टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई n+1 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर n। ये nth टर्म है हमारी सीरीज़ का, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है ये सीरीज। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आप लेना है, मीन्स n की वैल्यू आप वेरी करेंगे, आपको टर्म्स मिलेंगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसी तरह से ये जो n दिखा रहा है ये nth टर्म एक तरह से लिखा हुआ है। सो इस सीरीज के लिए आपको निकालना है रीजन ऑफ रेशियोज टेस्ट, जिसके लिए हमें एक लिमिट की वैल्यू चेक करनी होती है। सो वो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, वो होता है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un+1 अपॉन un। इस लिमिट की वैल्यू जो होती है उस पर डिपेंड करता है आपका कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। तो हमें सबसे पहले चाहिए un क्या होता है, दिस इज nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर आप देखिए nth टर्म क्या है इस सीरीज का, वो आपको वही दिया है z+2 टू द पावर n-1, n+1 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर n। ये हमारा un है, nth टर्म है, हमें निकालना है n+1th टर्म। तो आप क्या करेंगे, n की जगह n+1 रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा un+1 जो कि होगा z+2 टू द पावर, यहाँ हम रखेंगे n+1 तो ये बचेगा सिंपल n, एंड यहाँ पे n+1 रखेंगे तो ये n+2 टू द पावर 3 हो जाएगा और 4 टू द पावर n+1। ये आ गया हमारा un+1 मीन्स n+1th टर्म ऑफ द सीरीज, दिस सीरीज। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है लिमिट के, जिस पे डिपेंड करता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो हम इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू रख देंगे ये z+2 टू द पावर n, n+2 द पावर 3, 4, n+1, एंड ये आप देखिए यहाँ लिखेंगे हम, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा z+2 टू द पावर n-1, n+1 टू द पावर 3, 4 टू द पावर n। ओके, अब आप देखिए कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ से देखिए 4 टू द पावर n+1 है, इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर n इंटू 4 टू द पावर 1। तो ये 4 टू द पावर n से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -1 बचेगा। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, ये -1 है तो ऊपर ले जाते हैं z+2 को, और यहाँ 4 टू द पावर 1 बचेगा, एंड यहाँ बचेगा आपके पास n+1 टू द पावर 3, n+2 टू द पावर 3। ओके, अभी हमें लिमिट की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि अगर अभी आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे यहाँ पर, तो ये आपका लिमिट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले n से डिवाइड करना है। ठीक है, सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड करेंगे। तो ये 4 तो पॉजिटिव है, आप चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड के बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, n से डिवाइड इस तरह से। ठीक है, नीचे भी किया इसमें n से डिवाइड, इससे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा और ये 1/n बचेगा। अब आप n की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। सो यहाँ पर जब आप 1/∞ लिखेंगे दैट इज 0, इधर पर भी 2/n इज मीन्स 2/∞ इज 0। सो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un। इसकी वैल्यू क्या बच रही है, मॉड z+2 अपॉन 4, क्योंकि ये 1 है, यहाँ नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 1 है, सो 1/1 बचेगा और ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी। सो हमारे पास आता है ये लिमिट की वैल्यू, मॉड ऑफ z+2 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमने जब रेशियोज टेस्ट पढ़ा तो उसमें ये पढ़ा कि अगर इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, सो हियर z+2 divided by 4, if this is less than 1 then the series is convergent। ठीक है, और कौन सा टेस्ट है ये, रेशियोज टेस्ट, बाय द रेशियोज टेस्ट। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए, पहले लिंक में जाके पढ़िए। ठीक है, सो रेशियोज टेस्ट से ये
कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, ओनली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, तो डाइवर्जन नहीं बताना है कब होगा कि नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ये है क्या, z+2 अगर आप लीजिए अभी <<1 पे तो कन्वर्जेंट है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में क्या आ गया, ये पार्ट आ गया। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये आपको बता रहा है कि 4 रेडियस का सर्कल है एक। ठीक है, 4 रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2,0 है। इस सर्कल के अंदर मीन्स mod of z+2 less than 4, this part is representing mod of z+2 less than 4। इस सर्कल के अंदर हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ये आ गया, और बाहर तो ये डाइवर्जेंट है। अब हमें चेक करना है ऑन द सर्कल, मीन्स सेकेंड केस के लिए कि व्हेन mod ऑफ z+2 इज इक्वल्स टू 4 पर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हमें निकालना है mod ऑफ z+2 इक्वल टू 4 पर हमारा un क्या होगा। तो देखिए un कितना दिया है, गिवन है हमें z+2 टू द पावर n-1, n+1 टू द पावर 3, 4 टू द पावर n। अब mod un लिखेंगे तो ये mod में आ जाएगा हमारा टर्म पूरा, और देखिए यहाँ पर n+1 टू द पावर 3 जो है, ये तो n तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, तो ये टर्म पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर ले आते हैं। 4 भी पॉजिटिव है, ये भी बाहर आ जाएगा, ओनली आपका बचेगा ये z+2 की पावर n-1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है इस केस के लिए 4, तो हम यहाँ 4 रख देंगे, 4 टू दी पावर n-1। ठीक है, ये 4 टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1/4 n+1 टू दी पावर 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ mod un। mod un हमारा ये आ चुका है जब हमारे पास कंडीशन क्या है कि mod ऑफ z+2 इक्वल टू 4। इसके लिए हम चेक कर रहे हैं ऑन द सर्कल ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो ये आ गया। अब आप देखिए ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1/n टू द पावर 3 होगी, ऑलवेज। आप चेक कर सकते हैं n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख के देख लीजिए, ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे वैल्यू बड़ी है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, n+1 है। ठीक है, सो ये वैल्यू इससे हमेशा छोटी होगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सीरीज है, vn सीरीज है। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए mod vn है ये हमारा 1/n टू दी पावर 3। तो हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि अगर आपका mod ऑफ un इज लेस देन mod ऑफ vn है, और vn अगर कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगी, सीरीज un भी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ हमारी vn सीरीज क्या है 1/n टू दी पावर 3। ये कैसी सीरीज है, दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। कैसे, पी टेस्ट से आप बता सकते हैं। पी टेस्ट हमने पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि इस टाइप की सीरीज जिसमें n टू दी पावर p होता है, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसके लिए क्या बोला गया है, ये कन्वर्जेंट होती है व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होती है व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास p क्या है, n की पावर क्या है 3 है, p की वैल्यू 3 है, 3 1 से बड़ा है। इसका मतलब कि ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है यूजिंग पी टेस्ट। ठीक है, सो हियर यहाँ लिख देती हूँ मैं, हियर दिस सीरीज समीशन vn जिसका नाम है 1/n टू द पावर 3 इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ऑल्सो हमने ये देखा कि un mod ऑफ un क्या है, हमेशा mod ऑफ vn से लेस देन है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सीरीज un है ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट हो गया। दैट मीन्स कि ये n mod ऑफ z+2 इक्वल टू 4 पर भी हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब बाउंड्री पे भी हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है, और इनसाइड दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा, देयरफॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज क्या हो जाएगा, अगर आप सेट में लिखिए z बिलोंग्स टू C सच दैट mod ऑफ z+2 इज लेस देन इक्वल टू 4।
ये होगा हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मॉड ऑफ z + 2 < = 4 ऐसे z